अनायास लोगों को मारा जाता है, लोग मर जाते, बेमौत बेचारे मारे गए जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। आंखों में पानी नहीं आया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता। हमारे साहब को औलाद होता तब न समझ में आता। हम लोगों ने सरकार चुना है, कोई रिश्तेदार नहीं चुना कि जीवन भर मैं उन्हीं के साथ रहूं। निश्चित रूप से देना चाहिए, अगर वो मर्द आदमी हैं तो। गुरु मर जाओगे, कुत्ता लाश नोचते रह जाएगा, कफन तक नहीं मिलेगा। कम से कम इतना लाज रखो कि इंसानियत और भगवान का डर रखो कि बांझ औरत और बिना संतान का बाप हमेशा राज्य के लिए खतरनाक हो। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आपको पता है कि गुजरात में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें कम से कम 150 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। जिला का नाम है मोरबी और उस तरीके से घटना हुआ था जो किसी को पता नहीं था कि आज हम जिंदा वापस जाएंगे। तमाम लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करें कि गुजरात सरकार उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही है। बनारस में इसकी चर्चा तो खुलेआम होती है और हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा। ये बताइए कि गुजरात में जो हादसा हुआ है उसको लेकर आप कितना चिंतित हैं और गुजरात की सरकार क्यों नहीं ये कह रही है कि ये जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है। देखिए, सबसे पहले तो मृतक आत्माओं के लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबा विश्वनाथ उनके आत्मा को शांति दे। बेमौत बेचारे मारे गए जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। दूसरी बात यह है कि यह पुल का टूटना भगवान का अपना एक संकेत है। भगवान का एक संकेत ये है कि जिस तरीके से वहाँ चोरों और लुटेरों का 20 साल से सरकार है, वह चोरी जिसका नतीजा था कि 143 लोग से भी ज़्यादा लोग मारे गए। आप देखें, जब भी नरेंद्र मोदी जी का कोई भी सरकार हो किसी भी राज्य में, अनायास लोगों को मारा जाता है, लोग मर जाते हैं। किसान आंदोलन उठा के देखिए, 700 लोग मरे। आंखों में पानी नहीं आया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में। आज भी वो बेहयापंथी चालू है, जारी है। लोग कह रहे हैं कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और आम जनता के लिए है ये भावनाएं, या फिर नरेंद्र मोदी जी का वह भाषण जिसमें कलकत्ता का जब पुल टूट गया था तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का संदेश है। मैं पत्रकार, आप इसको क्या संदेश मानेंगे आप? ये तो भगवान का संदेश है कि चोरी और भ्रष्टाचार का चरम है गुजरात में और सरकार बदल दो। गुजरात में चुनाव भी तो है। हाँ, तो इसीलिए तो चोरों को बदल देना है। चोट्टागिरी जो किया गया, लूट जो किया गया, धोखा जो दिया गया, उसका नतीजा था कि 143 लोग मर गए। नरेंद्र मोदी जी वापस और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उस जान प्राण को दे देंगे वापस? जो लोग चले गए, ताउम्र के लिए चले गए, कभी आंखों के सामने नहीं आएंगे। जिसका बच्चा मर गया उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसके माँ के ऊपर, उसके बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा? अरे, हमारे साहब को औलाद होता तब न समझ में आता। देखिए, बार बार हम लोग क्यों कहते हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा कि बांझ औरत और बिना संतान का बाप हमेशा राज्य के लिए खतरनाक होगा। साबित हो गया। गुरुदेव आचार्य चाणक्य ने इस बात को जो कहा था वो साबित हो गया गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर। ये लोग मौत के सौदागर हैं। नरेंद्र मोदी जी वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का मौका मिले। नकाब खुल चुका है, महंगाई चरम पर है, लूट भ्रष्टाचार 40% कमीशन है, नगर निगम का एनओसी नहीं लिया गया, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं अभी, और न जाने कितना भगवान का संदेश मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। कोरोना क्या था? भगवान का संदेश था कि छोड़ दो, भगा दो नरेंद्र मोदी को, हटाओ सत्ता से, बाहर करो। और हमारे रिश्तेदार नहीं है नरेंद्र मोदी। हम लोगों ने सरकार चुना है, कोई रिश्तेदार नहीं चुना है कि जीवन भर मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। नरेंद्र मोदी की सरकार की, गुजरात के सरकार की जो चोरी है उसका नतीजा था कि 143 लोग बेमौत मारे गए। ठीक है, ये बताइए कि आप मोरबी को लेकर आपके क्या राय है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनकी आत्माओं को नमन करता हूँ। देखिए, मोरबी को लेकर राय क्या है, अभी तक प्रधानमंत्री जी जो लोग वहाँ मरे हैं उनके घर पे गए नहीं हैं, कुछ मुआवजा देने का घोषणा भी नहीं किए हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये पुल 1857 में मोरबी के राजा ने बनाया था अपने नाम पर अभी हाल ही में 2 करोड़ रुपया पास किया गया था उस पुल के निर्माण के लिए दोबारा।
तो किस तरीके से इन्होंने किस ठेकेदार को टेंडर दिया कि वो निर्माण दोबारा हुआ। साथ ही साथ वहाँ पे जब लोगों को ओवरलोडिंग किया गया, जब ये टिकट कटवाना चालू किए, लोग वहाँ गए ओवरलोडिंग करने, तो इनको रोकना चाहिए था लोगों को कि ओवरलोडिंग पोल पे क्यों हो रहा है। और मरने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री जी कहीं भी उस तरीके का श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी दुखद को नहीं व्यतीत कर रहे हैं कि मैं वहाँ के जो लोग मरे उसको लेकर परेशान हूँ। वो लगातार अपने चुनावी दौरे पे चले जा रहे हैं। वो गुजरात कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है, गुजरात कहा जाता है जो भाजपा वहाँ से निकलती है, जो उत्पादन जिसका भाजपा का होता है गुजरात है। पर यही गुजरात के लोग उनको अब खदेड़ मारेंगे और गुजरात से नहीं पूरे भारत से निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि पुल गिर गया और पुल पे जो जितने लोग भी मरे अभी तक उनके घर पे नहीं गए आप, और सिर्फ उनको राजनीति की जा रही है। ठीक है, आपको लगता है कि मोरबी को भजाया जाएगा क्योंकि सामने चुनाव है? बिल्कुल, भजाने की जो बात रह गई है, इसमें भजाने वाली बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार ये दुखद घटना हुई है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री का जो गृह क्षेत्र माना जाता है, जिस गुजरात मॉडल से पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, वहाँ उस क्षेत्र में जो दर्दनाक घटना हुई है, इसको जो मुद्दा बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पे टिकट मात्र 120 लोगों को देने चाहिए, वहाँ पे 400 टिकट वितरण होता है, और न कि वहाँ कोई नगर निगम से एनओसी ली जाती है। और आए दिन अभी हाल में ही वहाँ पे जिस प्रकार देसी शराब, नकली शराब के द्वारा आए दिन गुजरात में मौतें और ड्रग्स का ये तमाम जिस प्रकार ये घटनाएं होती जा रही हैं गुजरात में, उसको देखते हुए वहाँ की जनता अब इनको नकारना शुरू कर दी है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री उसके बावजूद भी ये न तो इस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, न कोई उनके परिवार को मुआवजा या कोई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये अपने प्रचार में अभी हाल में ही गुजरात में आए दिन, आज कल तीसरे दिन उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया है। वो सिर्फ और आज एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में गए हैं, वो सिर्फ प्रचार पे दिए हैं। जनता क्या करे उससे कोई नहीं मतलब है, बस ये हमें किस तरह जनता के लाशों पे राजनीति कर हमें सत्ता में रहना है, बस ये इनकी यही रणनीति बन चुकी है। ठीक है, ये बताइए कि चुनाव सामने है, इतने लोग मरे हैं, जो वो भाषण जो आप पहले ही बता चुके हैं कि कोलकाता में दे रहे थे, क्या वो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में देना चाहिए? निश्चित रूप से देना चाहिए। अगर वो मर्द आदमी हैं तो, अगर वो पानीदार आदमी हैं, अगर वो स्वाभिमानी आदमी हैं, तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को निष्पक्ष होकर के सरकार की जिम्मेदारी पर वो भाषण दे दें, हम लोग मान जाएंगे। और हम जनता, गुजरात की जनता से कहेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये सरकार ये भगवान का संदेश है, और इस तरीके से वो गुजरात चुनाव में अगर इस बात को कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि गुजरात के भाइयों से कि एक बार फिर से उनको मौका दे दीजिएगा। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि हे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको सादर प्रणाम है। आप हम लोगों के ऊपर एक कृपा करिए कि देखिए, आप पूरी तरीके से आफत पुरुष हो चुके हैं। अभी जितने एक साल के अंदर आपने उद्घाटन किया, वो हर 4-5 दिन के बाद एक्सप्रेसवे आप देखे होंगे पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। मोरबी का आपने देखा पुल का ध्वस्तीकरण, अभी वंदे भारत का उन्होंने किया। आप देखिए ना, ये आफत का संदेश है। भगवान ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए आफत पुरुष बन चुके हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों को जिंदा रहने दीजिए, ज़िंदगी दे दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, भारत को बचा लीजिए, और आप ये कुर्सी छोड़ के चले जाइए। काहे मारने पर लगे हैं नरेंद्र मोदी जी? हम लोगों का क्या कसूर है? पत्रकार भैया, घर में बच्चे, जानते हैं पत्रकार में इतना बुरी स्थिति है महंगाई को लेकर के कि पहले जब त्यौहार आते थे तो घरों में खुशियाँ आती थी, उन्नति आती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे। आज त्यौहार जब आ रहा है हिंदुओं का, तो उनके सर पे कर्ज आ रहा है, तनाव आ रहा है, बिखराव हो रहा है। बताइए ये किसका देन है? इनकी निर्मला जी हैं, कह रही हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं कमज़ोर हो रहा है। क्या समझते हैं हम लोगों को? हमारी क्या हैसियत है? जनता को समझना होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेहयापंती की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुंडई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनता को इनका जवाब देना चाहिए। और गुजरात, ये बताइए, ठीक है, ये मुद्दा बन पाएगा कि नहीं मोरबी? अरे मुद्दा क्या बनाएंगे पत्रकार भैया?
मर गए 143 मिला, कफन, तिक्की और चिता लग रहा है। अभी आप मुद्दा की बात कर, क्यों नहीं बन पाएगा मुद्दा? तो आम आदमी पार्टी भी तो वहाँ पे एकदम दमखम भर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, या अन्य और कोई दल क्या कर रही है, इससे हमसे नहीं मतलब। हमको इंसानियत से मतलब। हमको मारे गए लोगों के घर और परिवार के साथ संवेदना है। यार देखिए, कुछ तो इंसान बनिए। भाजपा के लोग, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इतना नहीं मत गिर जाइए, इतना स्वाभिमान मत बेच दीजिए। गुरु मर जाओगे, कुत्ता लाश नोचते रह जाएगा, कफन तक नहीं मिलेगा। कम से कम इतना लाज रखो कि इंसानियत और भगवान का डर रखो। चरित्र का मामला, एक छोटा सा दाग लगा था, एक छोटा सा दाग लगा राम राज्य पर। उन्होंने माँ सीता को अयोध्या से बाहर किया और अपने भी वो राजपाट त्याग दिए। ये राम के उपासक हैं, ये राम के वो हैं, ये चोरों के उपासक हैं, ये लुटेरों के उपासक हैं, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों के उपासक हैं। कॉरपोरेट के घरानों में वफादार मालिक नहीं, वफादार कुत्ते पाले जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ का सरकार है। जाइए अडानी अंबानी के यहाँ किस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। इससे आप अपने भारत की गरिमा को देखिए और जाकर देखिए विदेशों में कि हमारे भारत की गरिमा कहाँ थी और कहाँ हम पहुँच गए। ये चोरों के लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं। चोरी करने वाले लोगों के साथ जरा सा भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये थे बनारस के लोग और मोरबी पे ये लोग बता रहे हैं कि ज़रूर जिस तरीके से ये घटना घटा है तो आने वाले समय में चुनावी मुद्दा तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि चुनावी जो रणनीति होती है वो भी सारी पार्टियां बना चुकी हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि इस घटना को लेकर हम राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो भी लोग इससे हॉस्पिटल में गए हैं उनसे भी वो मुलाकात किए हैं और तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं कि लगातार जो मृत्यु जितने लोग मरे हैं रोज़ एक दिन ना एक दिन रोज़ बढ़ ही रहा है जनसंख्या। तो लगातार अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में जो गुजरात में चुनाव होगा किसका पलड़ा भारी होगा। आम आदमी पार्टी भी उसके पीछे है, भाजपा भी आगे है और कांग्रेस भी, तमाम पार्टियां प्रचार में भी लगी हुई हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन कौन सी पार्टियां मोरबी को भुजाने में लगी हुई हैं। लगातार ये रिपोर्ट देख रहे थे आप, मेरे साथ बने ये न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।